किसी ने कहा है, नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। आइए अब सुनते हैं प्रेमचंद जी की रामचर्चा, जो एक बाल साहित्य का अंग है। उसका एक प्रसंग, ताड़का और मारीच का वध। एक दिन राजा दशरथ अपने दरबार में बैठे हुए थे और मंत्रियों से कुछ बातचीत कर रहे थे कि ऋषि विश्वामित्र पधारे। विश्वामित्र उस समय के बहुत बड़े तपस्वी थे। वह क्षत्रिय होकर भी केवल अपनी आराधना के बल से ब्रह्म ऋषि के पद पर पहुंच गए थे। सभी ऋषि उनके सामने आदर से सिर झुकाते थे, मगर ज्ञानी होने पर भी वह किसी हद तक क्रोधी थे। किसी ने उनकी मर्जी के खिलाफ काम किया और उन्होंने श्राप दे दिया। इससे सभी राजे महाराजे उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि उनके शाप को कोई भी रद्द नहीं कर सकता था। लड़ाई की विद्या में भी वह अद्वितीय थे। राजा दशरथ ने सिंहासन से उतरकर उनका स्वागत किया और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाकर बोले, आज इस गरीब के घर को अपने चरणों से पवित्र करके आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए, वह सर आंखों पर बजा लाऊं। विश्वामित्र ने आशीर्वाद देकर कहा, महाराज, हम तपस्वियों को राजदरबार की याद उसी समय आती है जब हमें कोई तकलीफ होती है या जब हमारे ऊपर कोई अत्याचार करता है। मैं आजकल एक यज्ञ कर रहा हूँ, किंतु राक्षस लोग उसे अपवित्र करने की कोशिश करते हैं। वह यज्ञ की वेदी पर रक्त और हड्डियां फेंकते हैं। मारीच और सुबाहु दो बड़े ही विद्रोही राक्षस हैं। यह सारा फसाद उन्हीं लोगों का है। मुझ में अपनी तपस्या का इतना बल है कि चाहूं तो एक श्राप देकर उनकी सारी सेना को जलाकर राख कर दूं, पर यज्ञ करते समय क्रोध को रोकना पड़ता है। इसलिए मैं आपके पास फरियाद लेकर आया हूँ। आप राजकुमार रामचंद्र और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए, जिससे वह मेरे यज्ञ की रक्षा करें और उन राक्षसों को शिथिल कर दें। 10 दिन में हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। राम के सिवा और किसी से यह काम ना होगा। राजा दशरथ बड़ी मुश्किल में पड़ गए। राम का वियोग उन्हें एक क्षण के लिए भी सहे ना था। यह भय भी हुआ कि लड़के अभी अनुभवी नहीं हैं। डरावने राक्षसों से भला क्या मुकाबला कर सकेंगे। डरते हुए बोले, हे पवित्र ऋषि, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु इन अल्पवयस्क लड़कों को राक्षसों के मुकाबले में भेजते हुए मुझे भय होता है। उन्हें अभी तक युद्ध क्षेत्र का अनुभव नहीं है। मैं स्वयं अपनी सारी सेना लेकर आपके यज्ञ की रक्षा करने चलूँगा। लड़कों को साथ भेजने के लिए मुझे विवश न कीजिए। विश्वामित्र हंसकर बोले, महाराज, आप इन लड़कों को अभी नहीं जानते। इनमें शेरों की सी हिम्मत और ताकत है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये राक्षसों को मार डालेंगे। इनकी तरफ से आप निडर रहिए, इनका बाल भी बांका ना होगा। राजा दशरथ फिर कुछ आपत्ति करना चाहते थे, मगर गुरु वशिष्ठ के समझाने पर वह राजी हो गए और दोनों राजकुमारों को बुलाकर ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने का आदेश दिया। रामचंद्र और लक्ष्मण यह आज्ञा पाकर दिल में बहुत खुश हुए। अपनी वीरता को दिखाने का ऐसा अच्छा अवसर इन्हें पहले ना मिला था। दोनों ने युद्ध में जाने के लिए कपड़े पहने, हथियार सजाए और अपनी माताओं से आशीर्वाद लेने के बाद राजा दशरथ के चरणों पर गिरकर खुशी खुशी विदा हुए। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को एक ऐसा मंत्र बताया कि जिसे जपने से थकावट पास नहीं आती थी। नए नए बहुत अद्भुत हथियारों का उपयोग करना भी सिखाया, जिनके मुकाबले में कोई ठहर ना सकता था। कई दिन के बाद तीनों आदमी गंगा को पार करके घने जंगल में जा पहुँचे। विश्वामित्र ने कहा, बेटा, इस जंगल में ताड़का नाम की दानवी रहती है। वह इस रास्ते से गुजरने वाले आदमी को पकड़कर खा डालती है। पहले यहाँ एक अच्छा नगर बसा हुआ था, पर इस दानवी ने सारे आदमियों को खा डाला। अब वही बसा हुआ नगर घना जंगल है। कोई आदमी भूल कर भी इधर नहीं आता।
हम लोगों की आहट पाकर वह दानवी आती होगी। तुम तुरंत उसे तीर से मार डालना। विश्वामित्र अभी यह वाकया बयान ही कर रहे थे कि हवा में जोर की सनसनाहट हुई और ताड़का मुंह खोले दौड़ती हुई आती दिखाई दी। उसकी सूरत इतनी डरावनी और डील इतना बड़ा था कि कोई कम साहसी आदमी होता तो मारे डर के गिर पड़ता। उसने इन तीनों आदमियों के सामने आकर गरजना और पत्थर फेंकना शुरू किया। विश्वामित्र ने रामचंद्र को तीर चलाने का इशारा किया। रामचंद्र एक औरत पर हथियार चलाना नियम के विरुद्ध समझते थे। ताड़का दानवी थी तो क्या थी तो औरत, मगर ऋषि का संकेत पाकर उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी। ऐसा तीर चलाया कि वह ताड़का की छाती में चुभ गया। ताड़का जोर से चीख कर गिर पड़ी और एक क्षण में तड़प तड़प कर मर गई। तीनों आदमी फिर आगे चले और कई दिनों बाद विश्वामित्र के आश्रम में पहुंच गए। था तो यह भी जंगल, पर इसमें अधिकतर ऋषि लोग रहा करते थे। शेर, नीलगाय, हिरन निडर घूमा करते थे। इस तपोभूमि के प्रभाव से शिकार खेलने वाले शिकार की तरफ प्रवृत्त होते थे। दूसरे दिन विश्वामित्र ने यज्ञ करना शुरू किया। राम और लक्ष्मण कमर में तलवार लटकाए, धनुष और बाण हाथ में लिए जंगल के चारों ओर गश्त लगाने लगे। न खाने पीने की फिक्र थी, न सोने लेटने की। रात दिन बिना सोए और बिना खाए पहरा देते थे। इस प्रकार 5 दिन कुशलता से बीत गए, मगर छठे दिन क्या देखते हैं कि मारीच और सुबाहु राक्षसों की सेना लिए यज्ञ को अपवित्र करने चले आ रहे हैं। दोनों भाई तुरंत संभल गए। जो ही मारीच सामने आया, रामचंद्र ने ऐसा तीर मारा कि वह बड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। अब सुबाहु बाकी था, उसे भी एक अग्नि बाण में ठंडा कर दिया। फिर तो राक्षसी सेना के पैर ही उखड़ गए। दोनों भाइयों ने दूर तक उनका पीछा किया और कितनों ही को मार डाला। इस प्रकार यज्ञ सुंदर रीति से पूरा हो गया, किसी प्रकार की रुकावट ना हुई। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों की खूब प्रशंसा की। जय श्री राम। इसका अगला भाग राम और सीता का विवाह है, जरूर सुनिएगा।